गुड आफ्टरनून क्लास। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोग अभी ज्वाइन हुए हैं यहाँ से। आप लोगों ने ट्यूटोरियल शीट 1 सबमिट कर दी है क्योंकि उसका नंबर अपलोड होने हैं अब। तो आज जिसको भी सबमिट करना है ट्यूटोरियल शीट फर्स्ट लेट सबमिशन के साथ में वो दे देगा, नहीं तो उसके बाद नंबर अपडेट नहीं हो पाएंगे। ट्यूटोरियल शीट 2 जो है वो सबमिट करते चलिए, उसको कंप्लीट करना है। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक्स में TDMA और FDMA ये सब देखा था कि मोबाइल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे और वायरलेस लैन के बारे में, वायरलेस लैन होता क्या है उसको देखेंगे। अभी तक की जो सेकेंड यूनिट में टॉपिक्स कवर हुए उसमें आपका सेकेंड यूनिट के बेसिकली इवेल्यूएशन ऑफ मोबाइल सिस्टम एंड वायरलेस नेटवर्क, इसमें आपका GSM, TDMA, FDMA, CDMA ये सब दिखा गया। अब हम लोग सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में वायरलेस नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे उसमें चीज़ें आती हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है वायरलेस लैन का। वायरलेस लैन को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो चीज़ हम लोग को देखना है आज। तो बेसिकली जो वायरलेस लैन होते हैं, वायरलेस लैन को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? किसी कोई बता सकता है कि वायरलेस लैन को और किसी नाम से और जानते हैं हम लोग? वायरलेस लैन को हम किसी और नामों से? देखिए, अगर वायरलेस लैन को आप डिफाइन कर रहे हैं तो वायरलेस लैन सिंपल आपका है, जिसको हम लोग लैन को तो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो वायरलेस लैन क्या है आपका कि लोकल एरिया डेटा नेटवर्क होता है जिसमें कि विदाउट वायर हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, इसीलिए इसका वायरलेस नाम ही है। और सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लैन, वैन, मैन जानते हैं हम लोग। लेकिन अगर लैन को आप विदाउट वायर एस्टेब्लिश करें तो उसको हम लोग वायरलेस लैन बोलते हैं। तो वायरलेस लैन इज द नेटवर्क, इज अ लोकल एरिया नेटवर्क which established without using the wires। वायरलेस लैन को हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यू लैन भी बोलते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा है कि वायरलेस लैन इज ऑल्सो नोन एज, वायरलेस लैन को हम लोग डब्ल्यू लैन के नाम से भी जानते हैं। वायरलेस लैन में हम लोकल एरिया नेटवर्क लैन वायरलेस कनेक्शन करते हैं, और वायरलेस लैन को डब्ल्यू लैन के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल यूजर्स जो होते हैं, मोबाइल यूजर्स वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं थ्रू आउट द वायरलेस लैन। वायरलेस लैन के थ्रू हम लोग किसी भी अगर हम उस लैन में एक्सेस कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। वायरलेस लैन में आपका जैसे कि कोई भी मीटिंग को अटेंड करना है, कोलेब्रेशन विद अदर यूजर्स अगर करना है, रिसोर्सेज को शेयर करना है, अगर हम लोग मूव करते हैं उस पर्टिकुलर लैन एरिया में फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो ये सब परमिट करता है वो। वायरलेस लैन क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, वेरियस अटेंड मीटिंग्स, कोलेब्रेशन विद अदर यूजर्स, एंड इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट टू द यूजर। यूजर का मूवमेंट अदर लोकेशन पे प्रोवाइड कराता है और परमिट करता है, इस चीज की परमिशन देता है कि आप फुल्ली उस नेटवर्क पे अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। वायरलेस लैन जो है वो आपका जो सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क का हम ये नहीं कह सकते कि लोकल एरिया नेटवर्क का एक रिप्लेसमेंट है डब्ल्यू एन, ऐसा नहीं है। वो उससे ज़्यादा फीचर देता है। और एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर हम विदाउट वायर वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये वायरलेस लैन का इंट्रोडक्शन हुआ।
वायरलेस लैन को यूज़ करने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वायरलेस लैन के लिए ये सिंपल आपका जैसे ये दिया हुआ है कि वायरलेस लैन वायरलेस लैन में आपका IEEE 802 स्टैंडर्ड जो होता है वो वायरलेस लैन के लिए हम याद करना पड़ेगा। IEEE 802 का 802.11 जो स्टैंडर्ड है वो वायरलेस लैन का कहलाता है। इसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी कुछ इवोल्यूशन हम लोग बता रहे हैं। 1997 में स्टार्ट किया गया एंड यूज टू इंडस्ट्रियल पर्पज। इसके क्या है मेनली, इसका मेनली यूज इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल, इनके लिए सबसे पहले वायरलेस लैन का यूज़ किया गया। सबसे पहले द वायरलेस लैन यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पजेज एंड साइंटिफिक पर्पजेज, रिसर्च पर्पजेज एंड मेडिकल पर्पजेज। इसको हम लोग शॉर्ट में ISM बोलते हैं। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल पर्पस के लिए वायरलेस लैन का यूज सबसे पहले 1997 में किया गया और इसको IEEE 802.11 स्टैंडर्ड कहा गया। IEEE 802.11 जो है इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया और इसको ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें कि हम कॉर्डलेस फ़ोन का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन या इस तरह से कई सारे माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए इसका यूज़ किया गया। द एम ऑफ IEEE 802 स्टैंडर्ड 802.11 स्टैंडर्ड it to provide the wireless connection। मेनली इसका जो मेन एम था 802.11 का कि इट प्रोवाइड द वायरलेस कनेक्शन फॉर फिक्स्ड पोर्टल एंड मूविंग स्टेशंस। फिक्स्ड पोर्टल एंड मूविंग स्टेशंस, फिक्स्ड पोर्टल एंड मूविंग स्टेशंस। IEEE 802 के स्टैंडर्ड ने क्या किया कि एक ऐसा नेटवर्क स्टेब्लिश किया जिससे कि फिक्स्ड पोर्टल और मूविंग नेचर का स्टेशन बिल्ड किया गया और इसमें विद इन द 10 to 100 मीटर्स, 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक की रेंज वायरलेस में की। क्योंकि वायरलेस में एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उससे ज़्यादा नहीं वो कर पाता है, तो 10 मीटर से लेके 100 मीटर्स तक की रेंज में वायरलेस लैन इस्टेब्लिश किया गया शुरुआत में। विच वन मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक सिस्टम मैक का यूज़ किया गया एंड सेवरल फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन, कई सारी फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन का यूज़ हुआ। इसको हम लोग 802.11a बोलते हैं। तो जब हम लोग मीडियम एक्सेस कंट्रोल और फिजिकल लेयर एप्लीकेशंस का यूज़ एक्सिस्टेंस किया गया तो इसको 802.11 बोलते हैं। द मेजर प्रोटोकॉल इंक्लूड 802.11 एंड देयर मोस्ट significant differences lie in the specification of the PHI layer। फिजिकल लेयर में जो है वो ज़्यादा चेंजेस आए। जो इंटेल 80 IEEE 802.11n जो था आया उसमें फिजिकल लेयर में काफ़ी चेंजेस आए क्योंकि इनके चेंजेस के अकॉर्डिंग वर्जन आए। IEEE 802.11 ग्रुप स्टैंडर्ड जो होता है इट डिफाइंस द टेक्नोलॉजी फॉर द वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस लैन के लिए 802.11 जो ग्रुप है वो आपका IEEE का वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है फॉर वायरलेस लैन। For path sharing 802.11 standard uses the Ethernet protocol। path sharing के लिए आ सकता है कि what we use the path sharing in the Intel 802.11 Intel 802.11 में हम Ethernet प्रोटोकॉल का यूज करते हैं path sharing के लिए। और CSMA CA carrier sense multiple access with collision avoidance। CSMA और CA तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस का यूज़ किया। नेटवर्किंग आपने पढ़ी है तो उसमें वहाँ पे ये सब टर्म आप जानते हैं कि कैसे आप CSMA और लोहा ये सब आपने पढ़ रखा है। तो वहाँ वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे CSMA CA यूज़ होती है, इसको कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन बोलते हैं। इस चीज़ें इट ऑल्सो यूजेज एन इंक्रिप्शन मेथड यूज़ किया जाता है यहाँ पे वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए। वायरलेस लैन प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन
वायरलेस लैन जो होता है, इट प्रोवाइड्स द हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन इन ए स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में 10 मीटर से 100 मीटर की रेंज बताया मैंने, इस रेंज में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे सच एज बिल्डिंग, ऑफिसेज, ये सर्टेन बिल्डिंग्स में और ऑफिसेज के बीच में ही ये रेंज निर्धारित है, और उस रेंज के अंदर ही हाई स्पीड डेटा आपको प्रोवाइड करने का काम ये वायरलेस लैन करता है। इसके साथ ही साथ वायरलेस लैन का इट अलाउज द यूजर टू मूव अराउंड द कॉन्फाइंड एरिया। एक निश्चित एरिया में, स्पेसिफाइड एरिया के अंदर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आप उस वायरलेस रेंज में हैं तो किसी भी लोकेशन पे आप उस रेंज में रहेंगे, आपको प्रॉपर कनेक्शन मिलेगा। It also allows the user to move around anywhere in the confined area while they are still connected to the network, और वो हमेशा कनेक्टेड माने जाएंगे। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी यूज टू सेव कॉस्ट, इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, एंड अवॉइड लेइंग केबल्स, केबल का रख रखाव करना, मेंटेन करना, केबल को स्टेब्लिश करना, वायर्ड कनेक्शन देखना, उसमें मेंटेनेबिलिटी वो सब रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वी आर यूजिंग द वायरलेस कनेक्शन, नो वायर। वायर ना होने की वजह से किसी भी तरह का मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं इनकर करती है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इट प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू द पब्लिक। किसी भी पब्लिक रीजन में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये हाई स्पीड डेटा देता है। वायरलेस सॉल्यूशंस आर पॉपिंग अप एवरीवेयर, इसीलिए वायरलेस को हम लोग हर हॉस्पिटल में, रेलवेज के अंदर, कंपनी में, कहीं पर भी वायरलेस टेक्नोलॉजी का, वायरलेस लैन का यूज किया जा सकता है। वायरलेस लैन को हम लोग इट अवेलेबल फॉर टुडे एनसीआर वेव लैन, मोटोरोला, अल्टायर, ये सब कई सारे जो हैं जो कंपनीज हैं जो कि वायरलेस लैन प्रोवाइड करती हैं। जैसे एनसीआर का वेब लैन है और मोटोरोला का अल्टायर है। अब हम लोग आते हैं कि वायरलेस के क्या मेजर एडवांटेज क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है वायर के। तो बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि विदाउट बेनिफिट्स नो वैल्यू फॉर एनी टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस लैन का मेन बेनिफिट्स है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग टॉपिक्स नोट डाउन करिए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि विद इन द रेडियो कवरेज नोड्स कैन कम्युनिकेट विदाउट फर्दर रिस्ट्रिक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है कि अगर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर विद इन द रेडियो कवरेज नोड्स कैन कम्युनिकेट विदाउट फर्दर रिस्ट्रिक्शन, उस कवर्ड एरिया के अंदर किसी भी लोकेशन पे कोई भी एक्सेस करेगा उस वायरलेस लैन को, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो उस वायरलेस लैन के फीचर को यूज कर सकता है। हम अगर उस रीजन में है तो हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट वॉल्स, सेंडर्स, रिसीवर्स कैन बी प्लेस एनीवेयर, नॉन विजिबल। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हम वॉल्स को पार कर सकती हैं, सेंडर रिसीवर को रिसीव कर सकते हैं, मतलब कि आप उस रीजन में इस तरह से कहीं पर भी इसको यूज कर पाएंगे विद इन द डिवाइस, इन वॉल्स, किसी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, ओनली वायरलेस एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क इज अ टेम्परेरी नेटवर्क, allows for communicate without previous planning, any wired network needs to wiring a plan। किसी भी प्रीवियस प्लानिंग के थ्रू हम कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर फिजिकल वायर्ड कनेक्शन होता तो वायर्ड जहाँ जहाँ गया है, जहाँ जहाँ कनेक्शन दिया वहीं पे हम लोग कनेक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वायरलेस नेटवर्क में एक स्पेसिफिक रीजन है 10 मीटर 100 मीटर्स का, उस रीजन में कोई भी डिवाइस अगर आती है और उसको परमिशन अगर एक्सेसिबिलिटी की है तो उसको यूज कर सकता है विदाउट एनी प्लानिंग, बिना प्लान किए हुए, बिना हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं प्लानिंग फेज के अंदर। दिस इज द मेजर एडवांटेज। नेक्स्ट डिजाइन, डिजाइन एडवांटेज क्या कहता है, वायरलेस नेटवर्क अलाउ फॉर द डिजाइन ऑफ इंडिपेंडेंट स्मॉल डिवाइसेस which can for example it be put in the pocket। डिजाइन इसका वायरलेस नेटवर्क का डिजाइन इंडिपेंडेंट है, डिवाइस इंडिपेंडेंट है। किसी भी तरह की वायरलेस डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क के अंदर। पॉकेट के अंदर डिवाइस रखी हुई है, केबल की कोई जरूरत नहीं है। केबल नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूजर बट आल्सो डिजाइन फॉर द स्मॉल नोटपैड्स। केबल से कोई कनेक्शन नहीं लेना है, नोटपैड यूज करिए, पीडीए यूज करिए, स्मार्ट डिवाइस यूज करिए, किसी भी तरह की वायरलेस डिवाइस यूज करिए, वो डिजाइन और डिवाइस इंडिपेंडेंट रह के आपको फुल फीचर देता है।
रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का फीचर क्या कहता है कि वायरलेस नेटवर्क कैन हैंडल डिजास्टर, earthquake, floods, whereas network require wire infrastructure will usually break down completely in the disaster. रोबस्टनेस का मीनिंग है कि वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का वायर नहीं लगा हुआ है, किसी के तरह का कनेक्शन नहीं है, तो अगर कोई अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है और नेटवर्क कैलेमिटीज कुछ आती है, तो डिवाइसेस, अगर वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रही है, वायरलेस डिवाइस, तो आप उस कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का, जैसे कि वायर केस में आता है, प्रॉब्लम आती है नेचुरल डिजास्टर की, वो नहीं आती है। तो इट इज़ द रोबस्टनेस, इजी टू इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कॉस्ट आता है। द कॉस्ट of installing maintaining the wireless LAN is average lower than the cost of installing and maintaining traditional wire LAN. ट्रेडिशनल वायर लैन आप एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको कनेक्शन चाहिए, पोर्ट चाहिए, राउटर चाहिए, बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए, बहुत सारा वायर चाहिए पोर्ट में अटैच करने के लिए। लेकिन वायरलेस लैन में ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक डिवाइस लगी होनी चाहिए, उसका एक्सेसिबिलिटी परमिशन आपको चाहिए, आप कहीं पे भी रीजन के अंदर उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस लैन में। It provides the wireless access wireless network user ease of use। वायरलेस लैन का यूज बहुत इजी है, केवल आपको कनेक्शन का नाम, जो आप जैसे ही अब अपनी डिवाइस में वायरलेस ऑन करते हैं, वायरलेस ऑन करते हैं, वो तुरंत उस डिवाइस को सर्च करता है और आपसे पासवर्ड केवल चाहिए होता है। आप पासवर्ड जैसे ही डालते हो, यू आर एबल टू कनेक्ट योर डिवाइस टू दैट पर्टिकुलर वायरलेस नेटवर्क। So it is easy to use for anyone to access the wireless network, wireless LAN, and anybody can access that wireless LAN for sharing their information, sharing the resources, sharing everything for that particular internet. We can use this ease of use. These are the advantages. Then next we have an advantage of a mobility. Wireless LAN provides the mobility advantage. Productivity increases when the people have access to data. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर वायरलेस को एक्सेस करता है, किसी भी लोकेशन पे, उस रीजन के किसी भी लोकेशन से एक्सेस करता है, तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन द रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द वर्क। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है आपकी, वो आपकी बढ़ जाती है और आपके वर्क में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। वायरलेस लैन ऑफर वायर फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इट अलाउज टू वायर फ्री ऑपरेशन to access information within the operating range of the WLAN। WLAN की रेंज में आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं वायरलेस लैन को। So these features are called mobility features provided by the wireless LAN network. Next we have low implementation cost. Low implementation cost provided by the wireless network. WLAN are easy to set up. It is easy to set up. Reallocate करना आसान है, सेटअप करना आसान है, चेंज करना आसान है, मैनेज करना इजी है। Easy to set up, reallocate, change and manage is very easy for the WLAN in respect to the wired network. Networks that frequently change both physical logically can be benefited from the WLAN ease of implementation। नेटवर्क आप फिजिकली चेंज करो, कहीं भी आप मूव करके अपने डिवाइस को ले जा सकते हैं, लॉजिकली चेंज करिए, आपका वायरलेस नेटवर्क कहीं पे भी इजिली इम्प्लीमेंट हो सकता है। WLAN can operate in locations where installation of wiring may be impractical। ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आप वायरिंग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे आप टावर्स नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे आप फिजिकल कनेक्शन नहीं दे सकते हैं, ऐसे रिमोट एरिया, ऐसे माउंटेन एरिया, ऐसे सी एरिया, कहीं पे भी एरिया जहाँ पे आप वायर कनेक्शन नहीं लगा सकते, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वायर कनेक्शन, देन वी यूज वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस लैन, which is a low implementation cost for that particular area. Then next we have as advantages installation speed and simplicity. Installation speed and simplicity, again next advantage of the wireless LAN. Installing a wireless LAN system can be fast and easy
easy, can eliminate the need or to install a cable. किसी भी नेटवर्क में अगर केबलिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें क्रिम्पिंग करते हैं, उसमें आप केबल लगाते हैं, केबल में क्रिम्पिंग में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, वायर कहीं की भी गड़बड़ आ जाती है, तो वायर में बहुत सारी प्रॉब्लम फिजिकल आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे रिजल्व हो जाती हैं। किसी भी तरह का आपको वायर वायर के थ्रू कनेक्शन नहीं करना है यहाँ पे। It eliminates all the physical exercises, physical cost incurred in the wired network, and it need not to install the cable or any uh, physical arrangement for that particular network. So it is easy to installation, speed and simplicity. Next, we have the advantages. Network expansion. Network expansion is again a good advantage of the wireless LAN. Network extension means the wireless technology allows the network to reach where wire cannot reach. जहाँ पे वायर नहीं जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, माउंटेन एरिया, सी एरिया, अंडर द सी, मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आप वायर नहीं लगा सकते हो, उस जगह पे वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, वायरलेस लैन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ टू यूजर टू रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन। Network expansion is tremendously possible for the wireless LAN. Next, we have reduced cost ownership. Reduced cost ownership means the presenting the initial investment required for the wireless LAN hardware is higher than the cost of wired LAN hardware. Overall installation expenses and life cycle cost is expected to be significantly lower. Long-term cost benefited for the greatest dynamic environment require the frequent moves, adds, changes. अगर आप छोटे स्तर पे चेक करेंगे कि हम वायरलेस लैन को इस्टेब्लिश करें और वायर्ड लैन को इस्टेब्लिश करें, शुरुआत में आपको लगेगा कि वायरलेस लैन जो है वो कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट पे जाइए आप, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जाइए, और अगर आप वाइड रेंज में चेक कर कंपेयर करेंगे तो वायरलेस लैन इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव method for the network connection. It provides the moves, adds, changes, any implementation, any modification can be taken in the wireless LAN as compared to wired network. Higher user to install a base ratio. Higher this again is again a new advantage. Higher user to install base ratio. इसका मीनिंग क्या है? Higher user to install base ratio. Wireless environment offer a higher user to capacity ratio. Higher user to capacity ratio. For example, wired network like telephone, physical wire need to let to each every subscriber. अगर आप सपोज करिए फिजिकल नेटवर्क आप लगा रहे हैं, नेटवर्क हर एक केबल चाहिए सब्सक्राइबर को अटैच करने के लिए, वहाँ पे सेलुलर नेटवर्क में रेशियो है सब्सक्राइबर और चैनल के बीच में, जो आपका रेशियो है वो आपका 10:25 रहता है, मतलब कि एक वायर चाहिए पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप वायरलेस लाइन यूज करेंगे तो दे हैव कैपेसिटी टू 100 चैनल। द नेटवर्क ऑपरेटर कैन सेफली 100 चैनल आप बना सकते हो वायरलेस नेटवर्क के अंदर। जहाँ पे आप 10 से 25 चैनल बना पा रहे थे वायर नेटवर्क के थ्रू, वहीं पे आप 100 चैनल आप बना रहे हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। और इसकी वजह से टोटल 2500, if you are capable to using 100 channel in by the help of the wireless LAN, then the users are 2500 subscriber are allowed for that particular area in the wireless LAN, which is more than wired network. Likewise, the wireless LAN, the network can offer very high level of return on investment. It offers high level return on investment. जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हाई लेवल रिटर्न मिलता है आपको एज कम्पेयर टू द वायर्ड नेटवर्क। दिस इज shows that the higher user to the install base station 100 चैनल्स बना सकते हैं वायरलेस लैन में, और एक साथ आपको 2500 यूजर सबका सब्सक्राइबर यूज कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर चैनल। देन नेक्स्ट एडवांटेज reliability. Reliability advantage. One of the common causes of a failure in a wired network is the downtime due to the cable fault. Reliability जैसे आप चेक करें, कंपेयर करेंगे तो वायरलेस नेटवर्क में और वायर्ड नेटवर्क में, रिलायबिलिटी बहुत कम है।
कोई भी वायर अगर डिस्कनेक्टेड हो गया तो आपका नेटवर्क बैठ जाता है। कोई भी पर्टिकुलर वायर्ड कनेक्ट होने की वजह से आपको प्रॉपर कनेक्शन में नहीं मिल पाता है। वायर्ड को इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वायरलेस नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट वायर है तो आप इजिली उसको उसमें रिलायबिलिटी रहती है और उसमें एफिशिएंसी रहती है। देन वी हैव स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मेन बेनिफिट क्या कहता है कि वायरलेस लैन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड in a variety topologies to meet the needs of a specific application and installation। आप कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन यूज करते हो तो इसमें आप इजी टू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजी टू यूज कर सकते हैं वायरलेस लैन को। कॉन्फ़िगरेशन आर इजी टू change and range from peer to peer network suitable for small number of users। आसानी से चेंज हो सकता है, आसानी से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और कई सारे thousands of user, it can provide the thousand of user, allows a roaming over the broadest area। रोमिंग का फीचर हम लोगों ने बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि अगर आप यू आर यूजिंग, यू आर चेंजिंग योर बेस स्टेशन, यू आर चेंजिंग योर रीजन from one location to another location, then next base station provide the signal for that same particular device, then it is called roaming। तो रोमिंग फीचर जो है वो स्केलेबिलिटी देता है, आपकी पावर बढ़ाता है नेटवर्क की। लास्ट यूज है आपका यूजेस ऑफ आईएसएम बैंड। आईएसएम बैंड का यूज यहाँ पे होता है, क्या होता है देखते हैं। वायरलेस लैन ऑपरेट इन द इन रेगुलेटेड आईएसएम, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल। when we consider these three areas in the commonly, then we use ISM, industrial, scientific and medical areas widely, 2.40 gigahertz to 2.484 gigahertz. This range is wide for these purposes. Another we have 5.725 gigahertz to 5.850 gigahertz. These two ranges, 2.40 gigahertz to 2.484 gigahertz and 5.725 gigahertz to 5.850 gigahertz. These two ranges are widely used for industrial, scientific and medical regions for anyone। A user need not go to the government to get the license। अगर हमें वायरलेस नेटवर्क यूज करना है तो हमें कहीं पे जाके गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेना है। गवर्नमेंट आपको इसके लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज तक फ्री नेटवर्क देती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज तक अगर आप वायरलेस लैन यूज करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का आपको परमिशन नहीं लेना है, किसी भी तरह का गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना, उसको आप इजिली यूज कर सकते हो अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज तक को यूज कर रहे हैं। when you are using 5.7 gigahertz and moving further, then you come under commercial uses, then it comes in the C band technology of satellite, and you also require to permit the government। वायरलेस लैन को हम लोग डेली यूज करते हैं। वायरलेस लैन का नेक्स्ट नेम क्या है? वाईफाई। वाईफाई इज द नेक्स्ट अनदर नेम ऑफ वायरलेस लैन। वाईफाई सभी लोग जानते हैं। वाईफाई जो होता है वो वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई, ये वायरलेस लैन का मॉडर्न नेम है। वायरलेस लैन इज ऑल्सो नोन एज वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। द वाईफाई लोगो इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वायरलेस इथरनेट कैपेबिलिटी अलायंसेस, जो उन्होंने रजिस्टर्ड किया। और 802.11 याद रखिएगा, 802.11 ट्रिपल स्टैंडर्ड इज यूज फॉर वाईफाई बाई WLAN। ये बहुत सारे एडवांटेज है इसके। इसके साथ ही साथ हम डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज के पहले और चीजों थोड़ा देख लें। वायरलेस लैन का एवोल्यूशन हम उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको 1997 में यूज हुआ था। इंटेल IEEE 802.11 स्टार्ट हुआ जून 1997 के अंदर, और इसमें इसके बाद इसका यूज हुआ। वायरलेस लैन का वर्टिकल रोमिंग में यूज किया जाता है। वर्टिकल रोमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया हुआ है 3G जनरेशन में, इस बार इसका काफी यूज हुआ। और सिक्योरिटी पर्पज से आगे चल के 802.11F और 802.11I ये आपके आगे स्टैंडर्ड आए हुए हैं। आप लोग रिज्वाइन होइएगा अगर क्लास ओवर खत्म हो जाती है तो। नेक्स्ट वी डिस्कस द व्हाट आर द वायरलेस। ओके, फर्दर वी use the disadvantages
पहले हम लोग वायरलेस लैन के एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज पे आएंगे। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है वायरलेस लैन का? वायरलेस लैन का यू देयर आर मेनी एरिया एंड एप्लीकेशंस वेयर द वायरलेस लैन इज यूज्ड वाइडली नाउअडेज। वायरलेस लैन इज बेस्ट सुटेड फॉर डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। वायरलेस लैन का यूज डायनेमिक इन्वायरमेंट में किया जाता है। जहाँ पे भी डायनेमिक इन्वायरमेंट की जरूरत होगी वहाँ पे वायरलेस लैन का यूज वाइडली किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है क्या है? ऑफिस कैंपस इन्वायरमेंट। ऑफिस कैंपस इन्वायरमेंट में वायरलेस लैन का यूज किया जाता है। वायरलेस लैन डब्ल्यू लैन इज वेरी यूजफुल इन ऑफिस इन्वायरमेंट एंड बिल्डिंग विद अ बिग बिग कैंपस। अगर बड़े कैंपस में है, ऑफिस में है, बिल्डिंग के अंदर है, तो वायरलेस लैन यूज कर सकते हैं। ए बिग बिल्डिंग इन द कैंपस पीपल हैव फ्लोर रूम्स indoors outdoors everywhere. If you are using the floor on the floor, outdoor, indoor, and rooms everywhere in that particular organization uses that particular wireless LAN. In an office environment, a person can move with his laptop to meeting room and continue working. कहीं पर भी आप लैपटॉप ना कोई डिवाइस ले जाइए, आपको यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे अगर उस एरिया के अंदर है। यूनिवर्सिटी कैंपस, स्टूडेंट कैन मूव फ्रॉम द लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कंटिन्यूइंग वर्किंग एनीवेयर। आप अपनी लाइब्रेरी में रहेंगे, आप अपने कैफेटेरिया में रहते हैं, लाइब्रेरी के अंदर रहते हैं, क्लास के अंदर रहते हैं, अगर वाईफाई लैन है तो आप कहीं पर भी वायरलेस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू कंसीडर हॉस्पिटल, डॉक्टर कैन कैरी पेशेंट इंफॉर्मेशन एनीवेयर। किसी भी रेगुलर राउंड पे जाने के पहले डॉक्टर कहीं पर भी अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो ग्राउंड एरिया पे पेशेंट हो या अपर एरिया पे हो, ये ऐसा हो सकता है। ये यहाँ पे एडवांटेज है इसका वायरलेस लैन का ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट, वायरलेस लैन यूज फॉर फैक्ट्री शॉप फ्लोर। फैक्ट्री शॉप फ्लोर के अंदर यूज किया जाता है वायरलेस लैन का। शॉप फ्लोर में, वेयर हाउस में, एग्जीबिशन साइट्स के अंदर, रिटेल शॉप में, लैब में, कहीं पर भी। दीज आर वेरी डायनेमिक इन्वायरमेंट, वेरी फ्लोर लेआउट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। ऑब्जेक्ट्स विद इन द बिल्डिंग आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर आप बिल्डिंग के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेइंग केबल्स, सेटिंग एंड वायर लैन, दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर कहीं पे से बार बार मूवमेंट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, अगर वायर्ड कनेक्शन हो तो मूवमेंट करना बहुत टफ पड़ेगा। लेकिन वायरलेस कनेक्शन में आप कहीं पर भी अपने लैपटॉप को ले जा सकते हैं, कहीं पर भी अपने डिवाइसेस को, किसी भी जगह पे, चाहे फ्लोर पे हो, वेयर हाउस में हो, एग्जीबिशन साइट पे हो, लैब्स में हो, शॉप में हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इफ यू आर एट द पर्टिकुलर रेंज। Then we have homes. In the homes, WLAN can be used for the convergence applications. Any applications को use कर सकते हैं. These will include networking of different home devices, phone, computer, appliances, किसी भी टीवी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, होम के लिए, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस के लिए अगर वायरलेस लैन यूज करना हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं इजिली होम पे। नेक्स्ट भी एप्लीकेशन है वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट। वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट पे कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग है, कोई नेबरहुड अगर है वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। WLAN कैन बी यूजफुल। इट इज सर्वे के लिए, टॉप टॉप हिल पे आप हैं, रेवेन्यू मेंबर्स हैं, या नेचुरल डिजास्टर है, एक्सीडेंट साइट है, जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट साइट है, नेचुरल डिजास्टर, कहीं पर भी ऐसा है कि वहाँ पे फिजिकल वायर नहीं, या खराब हो गया है, या नेटवर्क डिस्टर्बेंस नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे हम फिजिकली कनेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप वर्क एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे बताया, नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, तो वहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे नेटवर्क करप्ट हो चुका है वहाँ पर भी वाईफाई चलाया जा सकता है। हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर, हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर मतलब क्या है, वहाँ पर भी वाईफाई वाईलैन WLAN का यूज किया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी है, वहाँ पे वायर कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तोड़ फोड़ करना पॉसिबल नहीं है, आप टूट फूट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अगर आप कोई ऐसा लाइट शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, या किसी भी तरह का वो वर्चुअल रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ओल्ड बिल्डिंग के अंदर आप वाईफाई WLAN इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कोई पुरानी चर्च है, कोई पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है, इमामबाड़ा ही मान लिया, तो उसके बारे में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वायर तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी तोड़फोड़ करेंगे तो पूरी बिल्डिंग गिरने का चक्कर रहेगा। तो इसीलिए यह है कि वहाँ पे आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे, वायर कनेक्शन नहीं कर सकते। वाईफाई इज द बेटर सोल्यूशन। WLAN is the better solution for that area, for providing the information, sharing the information for that heritage to the all the world.
कॉन्फ्रेंसिंग करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है तो वहाँ पे किया जा सकता है, जहाँ पे इस तरह का पॉसिबिलिटी। पब्लिक प्लेसेस के अंदर WLAN का यूज़ वाइडली किया जाता है। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे रेल वायर यूज़ करते, वाईफाई यूज़ करते हैं, रेल फाई, और रेल एरोप्लेन है, आपका रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, शॉपिंग मॉल है, कहीं पर भी वाईफाई अवेलेबल है। जहाँ पर भी आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, स्टेशन पे सीधे लिखा रहता है कि आप फ्रीली वाईफाई यूज़ करो, पासवर्ड डालो और इंटरनेट यूज़ करो। इसका यूज़ करके आप रेल की जानकारी ले सकते हैं। जो भी कैंसिलेशन रेल है या कोई आने वाली रेल है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप वाईफाई लैन पे पब्लिक एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, जैसे आपका रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, स्कूल, कहीं पर भी। इसके साथ ही साथ वार डिफेंस एरिया, डिफेंस एरिया जहाँ पे वॉर हो रही हो या कोई ऐसा कोई गेम है जो वॉर के लिए है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रिसर्च एरिया भी है, जहाँ पे आप जैसे वॉर चल रही है तो वहाँ पे किसी भी तरह का नेटवर्क सर्विस करना, वायर्ड कनेक्शन देना, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है। तो उस तरह के रीजन के लिए हमें ये वायरलेस नेटवर्क वहाँ पे वॉर या डिफेंस में ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया थे जो मैंने बताए, जैसे कि अभी मैं ऑफिस कैंपस इन्वायरमेंट, फैक्ट्री शॉप फ्लोर, और होम्स में, वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में, हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर, पब्लिक एक्सेस प्लेसेस के अंदर, वॉर डिफेंसेस के अंदर, सब जगह पे आप एप्लीकेशन एरिया में WLAN का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, बहुत ही स्मार्टली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वायरलेस लैन आर्किटेक्चर क्या होता है और उसमें क्या टाइप आते हैं। वायरलेस लैन के टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप है आपका 802.11, IEEE 802.11 फर्स्ट टाइप है, जो कि जून 1997 में आया। IEEE फाइनलाइज किया इसने। इनिशियल स्पेसिफिकेशन फॉर द वायरलेस लैन, this standard used a 2.4 gigahertz frequency band with the data rate 1 Mbps to Mbps। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी रेंज लिखनी पड़ेगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है और 1 Mbps से 2 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर देता है। स्टैंडर्ड के अंदर कई सारे स्पेसिफिकेशन है, जैसे जो 2.11b है, जो 2.11a है, जो 2.11g है, ये सारे आपके कई सारे वर्जन आए हैं। वर्जन का मीनिंग इसमें स्पीड रेंज चेंज है, इसमें आपका उसका ट्रांसमिशन स्पीड चेंज है। Then we have next type hyperLAN. HyperLAN began in the European countries. Specification EN 300 652 rectified 1996। और ये ब्रॉडबैंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क ग्रुप शेयर किया है हाइपरलैन, जिसका यूज किया है, और यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज तक ट्रांसफर हो सकता है और 24 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है हाइपर लैन के अंदर। और इसका नया वर्जन जो चल रहा है इस समय वो 54 Mbps के साथ में है, और इसका यूज़ हम लोग इथरनेट फ्रेम्स में, ATM सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। IP पैकेट और सपोर्ट डेटा, वीडियो, वॉइस, इमेज के लिए हाइपरलैन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है होम RF। होम RF जो टाइप है वो 1998 पे आया, और एक ग्रुप है जो कि ऑफर किया इसने इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन, जो कि शेयर्ड वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल स्वैप, इसका यूज होता है। ये स्टैंडर्ड इंटरऑपरेबिलिटी PC और कंज्यूमर दोनों को आप, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, PC पर्सनल कंप्यूटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन देता है। और ये जो शेयर्ड वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल स्वैप है, ये फ्रीक्वेंटली हॉपिंग फ्री स्पेक्ट्रम के लिए यूज किया था। 1 Mbps से 2 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। अगला जो टाइप है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ बहुत सुना है हम लोगों ने, ब्लूटूथ हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के। तो ब्लूटूथ भी नेक्स्ट टाइप है वायरलेस नेटवर्क का। ब्लूटूथ क्या है? इट इज वेरी 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 पॉपुलर नेटवर्क कनेक्शन। इट यूजेस बाय द IBM, इरेक्शन, इंटेल, ल्यूसेंट, 3कॉम, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, मोटोरोला, तोशिबा, ये सारी कंपनीज है जिन्होंने वायरलेस ब्लूटूथ का यूज किया। IBM, इरेक्शन, इंटेल, ल्यूसेंट, 3कॉम, Microsoft, Nokia, Motorola, and Toshiba. It was named after Harhold Bluetooth.